अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी दुआ बट फ्रॉम मुल्तान रियल एस्टेट। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले मैंने आपको सेक्टर क्यू के हवाले से इन्फॉर्मेशन दी थी। उम्मीद करती हूँ वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ्रूटफुल रही होगी। मज़ीद अगर आप डीएचए के हवाले से किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं और वो इंशाल्लाह आपको मुल्तान रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से ही मिलेगी, लेकिन उससे पहले आपको मुल्तान रियल एस्टेट के चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन पर क्लिक भी करना पड़ेगा ताकि कोई भी वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए बढ़ते हैं आज के व्लॉग की तरफ। आज का जो व्लॉग है हमारा वो सेक्टर आर के बारे में है। इस सेक्टर आर में हम हर तरह की चीज़ को डिस्कस करेंगे, जिसमें इसकी लोकेशन है, इसकी एक्सेस है, इसके सराउंडिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, इसकी अमेनिटीज़ हैं, इसके प्राइजेस हैं, डेवलपमेंट चार्जेस हैं। ओवरऑल सेक्टर आर के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे, तो वीडियो का एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्टर आर की लोकेशन के बारे में। सेक्टर आर, इसको एट अ टाइम 3 गेट्स की एक्सेस हासिल है, जिसमें सबसे करीब जो इसके गेट लगता है वो लगता है शाह शम्स समरेज गेट, जो कि मत्तीतर रोड पर वाक़िया है। सेकंड, इसको शाहरुख आलम गेट की एक्सेस हासिल है, जो कि N4 पर वाक़िया है। थर्ड, इसको बहुत जिक्रिया गेट लगता है, जो कि MPX रोड पर वाक़िया है। अब हम बात करेंगे सेक्टर आर के सराउंडिंग के बारे में। इसके सराउंडिंग में कौन कौन से सेक्टर्स अवेलेबल हैं। सेक्टर आर की बैक साइड पर 150 फीट रोड है, जिसके साथ ही आपको सेक्टर बी मिलता है, जिसमें 5 मरला और 8 मरला प्लॉट्स की कटिंग है। उन 5 और 8 मरला दोनों ही प्लॉट्स की पोजेशन यहाँ पर अवेलेबल है। अगर इसके फ्रंट की बात करें तो सेक्टर आर के फ्रंट पर आपको मेन बुलेवर्ड मिलता है और मेन बुलेवर्ड के साथ ही आपको सेक्टर क्यू और सेक्टर यू मिलता है। सेक्टर क्यू भी 1 कनाल का पोजेशन सेक्टर है और सेक्टर यू भी 10 मरला और 1 कनाल का पोजेशन सेक्टर है। इसके अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें तो लेफ्ट साइड पर आपको सेक्टर एन मिलता है, जिसमें 1 कनाल और 2 कनाल के प्लॉट्स अवेलेबल हैं और दोनों में ही पोजेशन भी अवेलेबल है। इसके अलावा इसके राइट साइड पे आपको एजुकेशन सिटी मिलता है, जिसमें टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी आपको देखने में मिलेंगी, जिसमें नमल यूनिवर्सिटी है, फास्ट यूनिवर्सिटी है और ISP यूनिवर्सिटी है। नमल यूनिवर्सिटी और फास्ट यूनिवर्सिटी का जो एरिया है वो 10 एकड़ प्लस है और जो फास्ट यूनिवर्सिटी है उसका जो एरिया है ओवर 20 एकड़ है। अब हम बात करेंगे सेक्टर आर के अमेनिटीज़ के बारे में। सेक्टर आर की जो सबसे बड़ी अट्रैक्शन है वो है इसका स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। जी हाँ, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स DHA मुल्तान का डेवलप और फंक्शनल प्रोजेक्ट्स है, जहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के आपको इंडोर और आउटडोर गेम्स देखने को मिलती है। इसके अलावा आपको सेक्टर आर में एक वाहिद जामिया मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन भी मिलेगी, जहाँ पर यहाँ के रेजिडेंट्स वाले कसीर तादाद में नमाज अदा कर सकते हैं। इसका जो कंस्ट्रक्शन का वर्क है वो इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया है। मज़ीद भी मसाजिद आपको इंशाल्लाह फ्यूचर में डेवलप होती नज़र आएंगी। इसके अलावा आपको सेक्टर आर के अंदर पार्क्स भी मिलेंगे, जिसमें 3 से 4 बड़े पार्क्स और 6 से 7 छोटे पार्क्स के लिए लैंड डेडिकेट की गई है। इसमें आपको स्कूल्स भी देखने को मिलेंगे, यानी कि एक कंप्लीट पैकेज एक सेक्टर के अंदर, बल्कि हर सेक्टर के अंदर आपको मिलता है। उस कंप्लीट पैकेज में आपको स्कूल्स भी मिलेंगे, कमर्शियल्स भी मिलेंगे, मस्जिद भी मिलेगी, पार्क्स भी मिलेंगे और भी मज़ीद फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। सेक्टर आर के अगर हम नंबर ऑफ प्लॉट्स की बात करें तो आपको यहाँ पर 1300 प्लस प्लॉट्स देखने को मिलते हैं और जो 1300 प्लस प्लॉट्स हैं वो सारे के सारे रेजिडेंशियल 1 कनाल के प्लॉट्स हैं। मजीद सेक्टर आर की इलेक्ट्रिकल एनर्जाइजेशन और गैस लाइन भी कंप्लीट है, यानी कि जैसे ही SNGPL से गैस आएगी तो सबसे पहले सेक्टर एम की और बिलास के बाद सेक्टर आर को भी मिलेगी। मज़ीद इसके अलावा यहाँ पर अगर हम इसकी आबादी की बात करें तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 100 प्लस जो घर हैं वो कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं। इस सेक्टर आर को जो पोजेशन थी वो फरवरी 2021 में मिली थी। अगर हम उसके अकॉर्डिंग देखें तो इसका जो 100% डेवलपमेंट चार्जेस वेव ऑफ का टाइम है वो काफ़ी पहले ही ख़त्म हो चुका है, लेकिन मज़ीद DHA मुल्तान ने सेक्टर आर की ओवरऑल DHA मुल्तान की लिवेबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए इसका जो डेवलपमेंट चार्जेस वेव ऑफ का टाइम था वो इंक्रीज़ कर दिया था, जो कि अब दिसंबर 2024 तक डेवलपमेंट चार्जेस 100% वेव ऑफ का टाइम अवेलेबल है। अभी तक हमने बात की थी सेक्टर आर की डेवलपमेंट के बारे में, डेवलप प्रोजेक्ट्स के बारे में और ओवरऑल सेक्टर आर के बारे में। अब हम बात करेंगे सेक्टर आर के सराउंडिंग के प्रोजेक्ट्स के बारे में और सेक्टर आर के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में। इसके सराउंडिंग में आपको जो प्रोजेक्ट्स मिलता है उसमें सबसे पहले है सेक्टर क्यू का AM99 हॉस्पिटल, जो कि बिल्कुल सेक्टर आर के अपोजिट वाक़िया है। AM99 हॉस्पिटल के चलते सेक्टर आर के रेजिडेंट्स वालों को हेल्थ एंड केयर की हर तरह की फैसिलिटी
इंशाल्लाह। अब अगर हम एंटरटेनमेंट की बात करें तो सेक्टर आर के सामने ही आपको कश्मीर पार्क मिलता है, जहां पर आपको एंटरटेनमेंट की हर तरह की फैसिलिटी इंशाल्लाह मिलेगी। इसके अलावा आपको सेक्टर क्यू का डीएचए क्लब मिलेगा, जो कि बिल्कुल सेक्टर आर के अपोजिट है। इसके अलावा सेक्टर आर की लेफ्ट साइड पे जो एजुकेशन सिटी है, उसके चलते रेजिडेंस वालों को एजुकेशन की हर तरह की सहूलियात मिलेंगी। और अगर लेफ्ट साइड की हम लोग बात करें, जहाँ पर सेक्टर एन है, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं, जिसमें इसका डीएचए का क्लब वाटर स्पोर्ट पार्क है, उसकी फैसिलिटी भी इंशाल्लाह डीएचए मुल्तान के सेक्टर आर के रेजिडेंट्स वाले हासिल कर सकते हैं। और अगर हम इसके 150 फीट वाली रोड की हवाले से बात करें तो उसके 150 फीट के साइड पे जो सेक्टर वी है, वहाँ वहाँ से आपको टेक्नो होम्स के 8 मरला के होम्स का प्रोजेक्ट मिलता है और बुलेवर्ड हाइट का प्रोजेक्ट मिलता है, जो कि एक हाई राइज कमर्शियल का प्रोजेक्ट है। और खुद सेक्टर आर के जो मेन पर एकर्स के कमर्शियल्स हैं, उनको हाई राइज कमर्शियल्स में चेंज करके उनकी जो लैंड है वो हाई राइज अपार्टमेंट्स के लिए डेडिकेट की गई है, जिसका डिज़ाइनिंग का काम अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट है और कंस्ट्रक्शन इंशाल्लाह जल्दी आपको देखने को मिलेगी। अगर हम डायमेंशन की बात करें, सेक्टर आर के जो 1 कनाल के प्लॉट्स हैं, उनकी डायमेंशन है 50/90 इज इक्वल टू 500 स्क्वायर यार्ड्स। ओवरऑल डीएचए मुल्तान के जितने भी कनाल के प्लॉट्स हैं, सबकी सेम डायमेंशन है। तो अब हम बात करेंगे इसके ट्रांसफ़र चार्जेस की। अगर एक बायर प्लॉट बाय करता है, उसको कॉस्ट ऑफ लैंड और डेवलपमेंट चार्जेस के अलावा क्या और चार्जेस हैं ट्रांसफ़र चार्जेस की मद में जो उसको पे करने पड़ेंगे। फाइलर की जो ट्रांसफ़र चार्जेस हैं वो हैं 4,46,350। इस ट्रांसफ़र चार्जेस में आपका एफबीआर का टैक्स भी शामिल है, आपका लोकल गवर्नमेंट का टैक्स भी शामिल है, डीएचए की फ़ीस भी शामिल है, स्टाम्प ड्यूटी भी शामिल है और प्रोसेसिंग फ़ीस भी शामिल है। और अगर हम नॉन फाइलर बायर की बात करें तो उसका जो चार्जेस है वो है 10,23,350। ये है नॉन फाइलर की फ़ीस। इसमें जो डिफरेंस आता है वो आता है एफबीआर का। एफबीआर का जो फाइलर का टैक्स है वो 3% है और नॉन फाइलर का एफबीआर का जो टैक्स है वो 10.5% है। और अगर आप अपना प्लॉट सेल करते हैं तो सेलर का फाइलर का जो एफबीआर का टैक्स है वो है 2,31,000 और अगर नॉन फाइलर सेलर है तो उसका टैक्स है 8,08,000। अब अगर हम प्राइजेस की बात करें तो प्राइजेस के लिए आपको दिए गए नंबर पर रब्ता करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइजेस डेली बेसिस पे अप एंड डाउन होती रहती हैं। मजीद अगर आप सेलर हैं या बायर हैं, अपना प्लॉट सेल करना चाहते हैं या बाय करना चाहते हैं, या फिर अपने प्लॉट्स पर आप कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, तो मुल्तान रियल एस्टेट की टीम के साथ रब्ता करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मुल्तान रियल एस्टेट टॉप 19 की अवार्डेड स्टेट है, तो इंशाल्लाह यहाँ से आपको बेस्ट सर्विस मिलेंगी और यहाँ पर आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। अगर सेक्टर आर की इंफॉर्मेशन में कोई कमी रह गई है तो आप हमें इनबॉक्स भी कर सकते हैं, या कोई और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो तब तक दुआ बट को दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।